प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज आपके सामने फिर से मैं प्रभु की बातें आपके सामने लाऊंगा, शेयर करूंगा, सजदा करूंगा बाइबल में से। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अभी लेंट्स डे चल रहे हैं, है ना। क्रिश्चियन और मसीह समाज के लोगों के रोज़े चल रहे हैं, उपवास चल रहे हैं, जो कि 40 होते हैं और ये इसमें उपवास रखते हैं, है ना। अपनी खाने पीने की चीज़ें छोड़ते हैं, सब चीज़ें करते हैं और प्रभु के लिए उपवास रखते हैं। तो उससे पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा जो कि है यूहन्ना 14 उसका 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। है ना, मेरे वचनों पे ईमानदारी से चलते हैं तो मैं और मेरा पिता उसके संग वास करते हैं, सदा के लिए उसकी स्तुति रखते हैं। तो मैं अब आपको लेंट्स डे के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें कि हम लेंट्स डे में रोज़े रखते हैं, है ना। लेंट्स डे में भूखे प्यासे या हमारी कोई फेवरेट चीज़ें हैं तो उनको हम छोड़ते हैं, या हम शराब पीते हैं या हम सिगरेट पीते हैं तो उसे छोड़ते हैं, या हमारी कुछ गलत सोबतें हैं, है ना, या हम गलत वीडियो देखते हैं तो उन्हें छोड़ते हैं। मतलब कि अपनी संसारिक अभिलाषाओं को छोड़ के हमारे मन की इच्छाएं पूरी हो रोज़ों के द्वारा या फास्ट के द्वारा। तो ये लेंट्स डे में, इस गुड फ्राइडे पे, ईस्टर पे प्रभु आपको मुझको बुला रहा है कि आओ मेरे समीप आओ और मेरे वचनों का पालन करके आओ। और पता है, लेंट्स डे पे रोज़े रखने के फ़ायदे यदि हैं तो वो जब हैं कि जब तक हमारे रोज़े अधूरे हैं, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत संबंध ना हो, मतलब पर्सनल रिलेशन ना हो, परमेश्वर को हम जानते ना हो। और फिर उससे पहले हम कुछ भी कर लें, रोज़े रख लें, अपने शराब छोड़ दें, अपनी बुरी चीज़ें छोड़ दें, या अपना नॉनवेज खाना छोड़ दें, तो ये सब कुछ भी छोड़ दें तो वो हमारे लिए उद्धार का कारण नहीं बनेगी। ये सिर्फ आपकी फ़िलॉसफी है, आपकी सोच है ना। आपके रोज़े रखने से, फास्ट रखने से कि आप फास्ट रख रहे हैं, प्रभु के लिए भूखे प्यासे रह रहे हैं, चीज़ें छोड़ रहे हैं तो आपका घर बन जाए, आपके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, आपकी जो भी समस्याएं वो ख़त्म हो जाएं या सही हो जाएं, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए, ये नहीं हो सकता जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे और उसे ग्रहण नहीं करेंगे और उसके वचनों पे ईमानदारी से नहीं चलेंगे। और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है ईमानदारी के साथ कि वो हमारे लिए इस संसार में आया, हमारे पापों के खातिर आया और उसने हमारे पापों के खातिर क्रूसीफाइड हुआ, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना और मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। इन बातों को जो मानेगा और फिर रोज़े रखेगा और रिलेशन बनाएगा प्रभु से ईमानदारी के साथ। और रिलेशन कब बन सकते हैं? जब हम उसके वचनों को ईमानदारी से फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर फॉलो क्रिश्चियनिटी को तो कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, मगर क्राइस्ट को नहीं कर रहे हैं, क्राइस्ट के वचनों को नहीं कर रहे हैं। तो मेरा इस 2024 में लेंट्स डे पे आप लोगों से कहना यही है, आप कभी भी रख सकते हैं, इस गुड फ्राइडे के बाद भी रोज़े रख सकते हैं, मगर उससे पहले प्रभु से पर्सनल रिलेशन बनाइए, प्रभु की बातों को सीखिए, समझिए, मनन कीजिए उन पे ईमानदारी के साथ, तो प्रभु हमारी सुधि रहेगा। उसका वचन कहता है, जो मेरे वचन को मानता है मैं उसके संग वास करता हूँ सदा के लिए। आमीन। तो इस 2024 में प्रभु आपको बुला रहा है, उसके समीप आए, ना कि सांसारिक रीतियों को छोड़ के, रीति रिवाजों को छोड़ के कि हम रोज़े रख रहे हैं, है ना, हम कितना कुछ भी अपनी सोच के हिसाब से रख लें, मगर प्रभु
से रिलेशन हमारा नहीं बन पाएगा। रिलेशन तभी बन पाएगा जब हम उसके वचनों को मानेंगे, क्योंकि वो जानता है। आप मुझसे छुपा सकते हैं, अपने पेरेंट्स से छुपा सकते हैं, है ना, औरों से छुपा सकते हैं, मगर वो हम सबके मनों को जानता है। आमीन। तो मेरा आप लोगों से इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि सांसारिक रीतियों को छोड़ के प्रभु के पीछे आएं, चलें, अपने घुटने टेकें, अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने आप को सरेंडर करें घुटने टेक के कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, मैं गलत सोबतों में हूँ, मैं घमंड में हूँ, मैं झूठ में हूँ, मैं फरेबी में हूँ, मैं लालच करता हूँ, मेरे अंदर हर एक बुराई है, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो गुनाह में नहीं है, जो पाप में नहीं है। और ये सब बातें कह के उस पर सरेंडर करें, अपने घुटने टेक के, हाथों को जोड़ के कहें कि प्रभु यीशु मसीह आप चाहें तो मैं पापों से मुक्त हो सकता हूँ। उसे आपकी चिंता है, वो आपको बचाएगा। इस लेंट्स डे पे, इस रोज़े पे, इस ईस्टर पे जीसस कॉल यू। आइए और एक बार इन वचनों पे ईमानदारी से पढ़ के इन पे चलें, इन पे मनन करें। उसे आपकी चिंता है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आमीन।